दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी तक जितने भी सिनेमा घर हैं वो बंद पड़े हैं। यानी कि भैया जब से हमारे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ और अब जबकि अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सिनेमा घर बंद पड़े हैं। और इसका सीधा सीधा फायदा या फिर बोले सीधा सीधा मुनाफा ओटीटी प्लेटफॉर्म को मिलता नजर आ रहा है। यानी कि भैया इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही हैं, एक से बढ़कर एक सीरीज आ रही हैं। यानी कि भैया एंटरटेनमेंट का साधन इन दिनों लोगों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एक और बेहतरीन वेब सीरीज आई है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि सोनी लीव पर। तो भैया कौन सी है ये वेब सीरीज और कैसी है इसकी कहानी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जो है भैया अनदेखी से। तो दोस्तों फाइनली अनदेखी आ चुकी है सोनी लीव पर, जो कि भैया एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। और भाई क्या वेब सीरीज है, सबसे बड़ी बात बताओ तो भैया इस वेब सीरीज में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। यानी कि सीधी बात कहें तो भैया इस वेब सीरीज में एक से बढ़कर एक एक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और भाई क्या वेब सीरीज है, यानी कि भैया जब आप इस वेब सीरीज को देखने बैठोगे तो आप इसके साथ बंध जाओगे। यानी कि मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भैया 10 एपिसोड हैं इसके, और इसको पूरा देखने के लिए आप भाई सारे काम पहले निपटा लेना, उसके बाद इसको शुरू करना, क्योंकि भैया इस कहानी में आप घुसते चले जाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया इसकी कहानी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, और जिस तरीके से इसको पिरोया गया है, कई सारे मुद्दों को इस वेब सीरीज में दिखाया गया है, वो काबिले तारीफ है। यानी कि भैया सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा इस वेब सीरीज के डायरेक्टर यानी कि आशीष आर शुक्ला की, जिन्होंने इस वेब सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया। यानी कि भैया वो जो दिखाना चाह रहे थे, जो एग्जीक्यूशन वो कर रहे थे इस वेब सीरीज के लिए, वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। यानी कि भैया उन्होंने सोसाइटी के कई सारे चेहरों को इस वेब सीरीज के माध्यम से खोल दिया है। तो दोस्तों ये वेब सीरीज जब मैं कल देखने बैठा तो मैं सोच रहा था कि भाई इसको आधा देखूंगा फिर मैं बाद में देखूंगा, लेकिन जब इसको देखना मैंने शुरू किया तो भाई मैं इसके साथ ऐसा जुड़ गया कि मैं इसके साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा रहा। यानी कि रात के 3 बजे जाकर ये वेब सीरीज मैंने पूरा देखा। और भाई इतनी अच्छी कहानी है कि मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। और ऐसी कहानियों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई हमेशा मैं अपने वीडियो में एक बात बोलता हूं कि बॉलीवुड गर्त में जा रहा है, लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो कि बॉलीवुड को बचाए रखना चाहते हैं बेहतरीन कहानियों के माध्यम से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं आशीष आर शुक्ला, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं भैया आर्टिस्ट सेक्शन पर। तो भैया इसमें नजर आ रहे हैं हर्ष छाया, जो कि पापा जी के किरदार में है। उसके बाद इसमें है दिव्येंदु भट्टाचार्य, जो कि डीसीपी घोष के किरदार में है। उसके बाद इसमें है अभिषेक चौहान, जो कि ऋषि के किरदार में है। उसके बाद इसमें है अंकुर राठी, जो कि दमन अटवाल के किरदार में है। उसके बाद है इसमें अपेक्षा पोरनवाल, जो कि इसमें कोयल का किरदार निभा रही है। उसके बाद इसमें है वरुण भगत, जो कि इसमें लकी का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है अपूर्वा सोनी, जो कि इसमें कनक का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इसमें है आंचल संघी, जो कि इसमें तेजी ग्रेवाल का किरदार निभा रही हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वेब सीरीज को जब शुरू करोगे देखना तो भैया आपको भैया एक शॉट देखने को मिलेगा कि भैया नौका पे बैठकर कुछ लोग तैरते हुए जा रहे हैं। यानी कि सुंदरवन के लोकेशन को दिखाया जाता है शुरू में कि सुंदरवन में एक नाव तैरते हुए जंगल में अंदर जाती है, और उसके बाद एक पुलिस वाले की लाश देखने को मिलती है। और उस लाश को देखने के बाद यह बताया जाता है कि भाई इसकी पहले हत्या की गई है और बाद में शेर के पंजे जो हैं इसके शरीर पर आए हैं। यानी कि भैया ये हत्या का जो कनेक्शन है वो भैया माइग्रेशन के ऊपर में आधारित है। आपको बता दूं फिल्म में एक मुद्दा जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि भाई इस वेब सीरीज के रिव्यू को चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर एक बात कही जाती है कि पूरे देश भर में जो लड़कियों का जो व्यापार होता है, देह व्यापार होता है, या फिर उनकी अपहरण की जो घटनाएं सुनने को मिलती है वो अधिकतर ऐसे क्षेत्रों से सुनने को मिलती है जो कि भैया गरीब और पिछड़े क्षेत्र हैं।
तो भाई इसमें वो मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है बंगाल, आसाम, नेपाल, बिहार, उड़ीसा और इवन झारखंड, यहां से जिन लड़कियों को काम के बहाने बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें ऐसे काम में लगा दिया जाता है जो कि शायद ही कोई करना पसंद करे। तो भाई यहां पर कहानी खुलती है उस पुलिस वाले की हत्या से कि भैया 2 लड़कियों का अपहरण हुआ है, जिसकी जांच करने के लिए भाई निकल पड़ते हैं बंगाल पुलिस के एक अफसर जो कि बहुत ही ईमानदार हैं। और भाई ये जो तार वहां से जुड़ता है, यानी कि भैया वो किडनैपिंग के तार कहां जाकर जुड़ता है, तो भैया मनाली में एक पार्टी के दौरान, यानी कि भैया एक बहुत बड़े परिवार की शादी हो रही है जहां पर लोग अपने रसूख का इस्तेमाल बहुत ही तरीके से करते हुए दिखाए जाते हैं। यानी कि भैया उनके लिए कोई गरीब इंसान बस कीड़े मकोड़े के समान है। यानी कि एक सीक्वेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा कि भैया शादी चल रही थी कि अचानक एक ऐसा डांस सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा जो कि भैया इस शादी से एक अलग हटा हुआ हिस्सा था, जहां पर जितने भी क्रिमिनल माइंडेड अपर क्लास के लोग होते हैं वो अपने हनक में पैसे उड़ा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। और वहां पर एक पापा जी हैं जो कि भैया उन दोनों लड़कियों के सामने आते हैं और उनको जबरदस्ती उनके साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। और वो लड़की जब उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है तो भाई ठाए, और ये ठाए होता है। और उसके बाद उस लड़की के डेड बॉडी के साथ क्या होता है, क्या ये राज खुल पाता है कि भैया यहां एक हादसा हुआ था, क्योंकि भैया इस ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप था जो कि भैया इस सीक्वेंस को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। मैं कहानियां अक्सर आप लोगों को अपने रिव्यू में नहीं बताता हूं क्योंकि उससे आपका मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। तो भाई बस मैं आपको एक हिंट देता हूं कि वहां पर एक मर्डर होता है जो आपने ट्रेलर में देखा है। और भाई इस मर्डर की सच्चाई कैसे खुलती है, क्या वो जो डीसीपी है क्या वो उस जगह तक पहुंच पाते हैं, उन लड़कियों को खोज पाते हैं, वो पुलिस वाले की जो शुरू में हत्या हुई है क्या उसका सच्चाई खुलता है, और उसके बाद जो ये मुद्दा है विमेन ट्रैफिकिंग वाला, उस पर क्या देखने को आपको मिलेगा, इसको देखने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना होगा। तो दोस्तों वाकई में इस वेब सीरीज का एग्जीक्यूशन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बनाया गया है। यानी कि भैया आप इस कहानी के साथ में जुड़ जाओगे। और मैं आपको बोलता हूं कि इसके जितने भी किरदार हैं उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, इतना बेहतरीन काम किया है कि उनकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही हमने अभिषेक बच्चन वाली भी वेब सीरीज देखी थी, लेकिन भाई वो एक बड़ा चेहरा है और उनकी कहानी को लेकर मैं क्या कहूं। लेकिन यहां पर इस वेब सीरीज को लेकर मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो भैया आप एक अच्छी कहानी से, एक अच्छे वेब सीरीज से दूर रह जाएंगे। यानी कि भैया इस वेब सीरीज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको कुछ नया भी बताएंगी और समाज के एक घड़े का सच भी खोलेंगी कि भैया समाज में जो सफेद पोश लोग होते हैं उनके पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या होती है। तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। और भाई इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि ये वेब सीरीज डिजर्व करती है 3.5 स्टार। यानी कि भैया इस वेब सीरीज को आप देखना ना भूले। आप अगर सोनी लिव को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, यानी कि भैया सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या फिर आपके किसी दोस्त के पास उसका सब्सक्रिप्शन है, तो आप उसे जरूर देखें। यानी कि भैया बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है अनदेखी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा अब मेरा नाम है पूजा शर्मा। ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।